एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी जो एक्सटेंडेड ACL है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आज हम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड ACL के बारे में किया था और उससे पहले मैंने दोनों में एक्सप्लेनेशन किया था, डिफरेंस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कि एक्सटेंडेड ACL जो है हम इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। स्टैंडर्ड ACL में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या करते थे कि हम किसी एक स्पेसिफिक PC को, यानी किसी एक स्पेसिफिक IP को किसी IP के साथ में ब्लॉक कर सकते थे, यानी उसमें परमिशन लगा सकते हैं, या तो आपको परमिट करना है या ब्लॉक करना, जो भी आप करना चाहते थे वो कर सकते थे। जबकि स्टैंडर्ड में क्या होता था, पूरा का पूरा नेटवर्क, यानी पूरा का पूरा आपका जो TCP/IP नेटवर्क है वो ब्लॉक होता था। लेकिन यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक IP को भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम कैसे एक PC से दूसरे PC को ब्लॉक कर सकते हैं। बाकी सारे आपके जो PC हैं वो आपस में कम्युनिकेट होते रहेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी टोपोलॉजी पे, और टोपोलॉजी पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है। मैंने सारी कन्फिगरेशन करा रखी है, आपकी राउटिंग हो रखी है। राउटिंग कोई मैटर नहीं करता, कोई भी राउटिंग आपने करा रखी हो वो आपकी बस राउटिंग होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको पिंग करा के दिखा देता हूँ कि ये सक्सेसफुली अभी सारे पिंग हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो आप देखिए 20.2 से ये पिंग हो रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको 20.3 दिखाऊँ तो देखिए 20.3 से भी ये पिंग होना चाहिए। तो ये 20.3 से भी पिंग कई बार पहला पैकेट छोड़ देता है जब फर्स्ट टाइम कराते हैं। देखिए हो रहा है पिंग। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको 30.2 से करा दूँ तो 30.2 से भी ये पिंग हो रहा है। 30.3 से कराऊँ तो 30.3 से भी ये पिंग होना चाहिए। यानी कि मैं सारी की सारी कन्फिगरेशन जो है यहाँ पर करा रखी है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक PC को दूसरे PC से ब्लॉक करने वाले हैं। तो देखिए ये भी पिंग, ये वाला पिंग नहीं हो रहा, तो इसे चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें कोई ना कोई आपका दिक्कत रह गई है। क्या दिक्कत रह गई? 192.168 30.3 और 30.1। इस पर मैंने क्या डाला था, 30.2 और 30.1, और इस पे मैंने क्या डाला था 30.2। मैंने इन दोनों पे सेम कर दिया। मैंने यहाँ पर जो है 30.2 IP डाल दिया है, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं फास्ट ईथरनेट, और फास्ट ईथरनेट पे चल के 30.1 कर देता हूँ मैं इसे। और इसके बाद अब वापस आके हम इसका पिंग चेक करा लेते हैं। जो अभी पिंग नहीं हो रहा था तो वो अभी पिंग होने लगा, यानी कि सारी कॉन्फ़िगरेशन अब प्रॉपर हो गई है। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम अपनी कमांड्स को देख लेते हैं कैसे यहाँ पे कमांड्स रन कराएंगे हम। तो जब हम नंबर्ड सबसे पहले लगाएंगे, एक तो नंबर्ड और नेम, दो तरीके की है, आपको पता होना चाहिए। नंबर्ड और नेम्ड से पहले नंबर्ड लगाएंगे फिर नेम्ड करेंगे। तो जब नंबर्ड एक्सटेंडेड ACL लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या है, एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। और एक्सेस लिस्ट का नंबर हमने बात की थी यहाँ पर कितना हो सकता है आपका, 100 से लेकर के 199 तक का जो है आप यहाँ पर नंबर दे सकते हो। आप इससे पहले जो स्टैंडर्ड होती थी उसमें कितना होता था, 1 से लेकर के 99 तक का। तो यहाँ पर कितना होता है आपका, 100 से लेकर 199 तक का। तो देखिए 100 नंबर मैंने दे दिया है। इसके बाद आप क्या एक्शन करना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो, परमिट करना चाहते हो। तो मैं डिनाई करना चाहता हूँ एक IP होस्ट को, जो कि मेरा 192.168 30.2 है, और मैं इसे किससे करना चाहता हूँ, 192.168 10.2 से। और यहाँ पर जो सबसे पहला रहता है, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि जो एक्सटेंडेड होता है उसमें आपका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के बेस पे होता है, जबकि आपका जो इससे पहले मैं स्टैंडर्ड किया था वहाँ पे सिर्फ सोर्स के बेस पे होता है। तो ये हमारा सोर्स होगा और ये हमारे यहाँ पर डेस्टिनेशन होगा। सोर्स मतलब यानी कि ये जो कमांड्स मैं चलाने वाला हूँ वो आपके राउटर 3rd पे चलाने वाला हूँ, जिसपे हमारा 30.2 PC ऐड है। तो ये कमांड हम कहाँ चलाएंगे, 3rd राउटर पे चलाएंगे। तो ये हम राउटर 3rd की कमांड है, ठीक है। तो इसके बाद ये सोर्स डेस्टिनेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट, बाकी जो सारे हैं वो एनी करेंगे। डबल टाइम एनी क्यों कर रहे हैं, एक सोर्स के लिए एक डेस्टिनेशन के लिए। इसके बाद आप इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे IP एक्सेस ग्रुप 100 जो हमने बनाया उसे अप्लाई कर दोगे, आउट इंटरफेस पे भी और इन इंटरफेस पे भी। तो चलिए इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। चलते हैं 3rd राउटर पे। तो 3rd राउटर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार इसे एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस लिस्ट और उसका नंबर दे देंगे 100। इसके बाद डिनाई IP होस्ट, और फिर किस PC को करना चाहते हैं, 192.168 30.2 को हम करना चाहते हैं, और किससे करना चाहते हैं, 10.2 से करना चाहते हैं। तो होस्ट हमारा कौन सा, 192.168.10.2। तो ये मैंने यहाँ पर कमांड चला दी। इसके बाद हम दूसरा चलाएंगे यहाँ पर एक्सेस लिस्ट 100, और इसके बाद परमिट एनी
परमिट, और परमिट के बाद में आईपी होस्ट आईपी एनी और एनी, ये कमांड चला दी मैंने। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 है मेरे केस में, तो इस पर हम अप्लाई करेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप 100 आउट और 100 इन। तो ये आउट और इन हमने दोनों अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं जो कन्फिगरेशन कराई है उसका आउटपुट क्या है। तो हमने इस पीसी को 30.2 को हमने 10.2 से कराया, तो इसे 30.2 से पिंग कराते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर टाइप कराते हैं पिंग स्पेस 192.168.10.2। तो देखिए क्या दिखा रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी इससे पिंग नहीं हो रहा है। अब अगर मैं 10.3 से कराता हूँ उसी सेम नेटवर्क से, तो देखिए पिंग हो रहा है, यानी सिर्फ एक पीसी ही ब्लॉक हुआ है। अगर मैं यहाँ 10.2 से कराता हूँ तो 30.2 से जब मैं इसे कराऊंगा तो देखिए पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे ब्लॉक करा रखा है, तो ये पिंग नहीं होगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, देखिए तो देखिए सक्सेसफुल यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अगर मैं इसे 30.3 से कराता हूँ तो 30.3 से देखिए पिंग हो रहा है, यानी सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अपना जो ACL था वो अप्लाई कर दिया, और एक्सटेंडेड ACL में आप एक पीसी को भी ब्लॉक कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है कौन सा, नेम्ड एक्सटेंडेड ACL। तो हम नेम्ड कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। तो नेम्ड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमने ये बनाया हुआ है ACL अभी, इसे हटाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे एक बार एग्जिट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे। जो कमांड हम यहाँ पर चलाएंगे नो एक्सेस लिस्ट 100, और हमारी एक्सेस लिस्ट जो है वो हट गई। अब अगर मैं एक बार पिंग करा के इसे देख लेता हूँ, तो मैं इसे जब पिंग कराऊंगा 30.2 से, तो देखिए पिंग हो रहा है, यानी ACL हमने हटा दी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा, यहाँ पर नेम्ड एक्सटेंडेड ACL, यानी अगर आप नेम्ड एक्सटेंडेड ACL लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक IP एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको उसका जो टाइप है वो स्पेसिफाई कराना पड़ेगा, यानी हम एक्सटेंडेड कर रहे हैं। जब स्टैंडर्ड करते थे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइप कराते थे। इसके बाद आप अपनी जो ये लिस्ट बना रहे हो उसका लिस्ट का नाम देना पड़ेगा, यानी ACL का नाम आपको देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर list 1 दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हो वैसे। इसके बाद नेक्स्ट हम देंगे डिनाई IP होस्ट, यानी किस IP को हम डिनाई करना चाहते हैं, 192.168.20.2 को, यानी कि अब ये जो पर चलेगी कमांड वो किस पे चलेगी, आपके राउटर 2 पे। मैंने अलग अलग दिखाया ताकि आपको अलग अलग राउटर पे मैं आपको दिखा सकूं। इसके बाद आप किससे ब्लॉक कर रहे हो इसे, 192.168.30.2 से ब्लॉक कर रहे हो। बाकी आप यहाँ पर परमिट IP यानी बाकी सारे परमिट रहेंगे, इंटरफेस पे अप्लाई कर दोगे IP एक्सेस ग्रुप लिस्ट 1 आउट और इन। तो चलिए इसे करा के देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद चलिए इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पर राउटर सेकंड पर, तो हम राउटर सेकंड पर आ गए, और इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को कराएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन हम कराने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो कॉन्फ़िग T कर लेते हैं, यानी हम अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। इसके बाद IP एक्सेस लिस्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो लिस्ट जो है हमें लिस्ट का नाम देना है यहाँ पर। तो लिस्ट का नाम मैंने यहाँ पर क्या दिया, एक्सटेंडेड करके, जो हमारा टाइप पहले बताया एक्सटेंडेड, और लिस्ट 1 दिया, तो मैं लिस्ट 1 ही यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर कराएंगे लिस्ट 1 के बाद में IP एक्सेस, लिस्ट 1 के बाद हम क्या कराएंगे, IP एक्सेस नहीं डिनाई कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें डिनाई या परमिट जो भी कराना है वो हमें यहाँ पर कराना पड़ेगा, डिनाई IP होस्ट। और किस होस्ट को कराने वाले हैं, 192.168.20.2 को कराने वाले हैं हम, होस्ट 192.168. कमांड 30.2 से। तो हमने ये 30.2 से करा दिया। बाकी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर परमिट करेंगे, परमिट IP एनी, यानी बाकी सबको हमने परमिट कर दिया। इसके बाद हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पर इस IP एक्सेस ग्रुप को अप्लाई कर देंगे। IP एक्सेस ग्रुप है हमारा लिस्ट 1, और इसे क्या करेंगे, पहले आउट कर देते हैं फिर इन। इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप पहले इन करो या आउट करो, दोनों चीज़ें करनी है बस आपको। हमने इन और आउट कर दिया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इससे क्या आपकी कन्फिगरेशन हुई। तो 20.2 को हम पिंग कराते हैं पहले 30.2 से। तो देखिए पिंग नहीं हो रहा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अगर मैं क्या कराता हूँ 30.3 से कराता हूँ तो ये पिंग हो रहा है। ऐसे ही हम चलते हैं थर्ड राउटर पर, 30.2 को पिंग कराते हैं हम किससे, यहाँ पर 20.2 के साथ में। तो ये पिंग नहीं होना चाहिए, तो देख लेते हैं इसे। तो देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, और देखिए बाकी पैकेट भी इसके रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर
20.3 से कराते हैं तो देखिए पिंग हो रहा है, यानी सक्सेसफुली हमने एक्सटेंडेड जो ACL है वो अप्लाई कर दिया। और एक्सटेंडेड ACL से हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पर आप एक PC को एक PC से भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होता है तुरंत कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।